तो बाबा पर केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, हत्या का मामला, क्योंकि आपने 125 लोगों को मरवा दिया अपनी आपराधिक लापरवाही से। यूपी में हाथरस जिला है और वहाँ एक गांव है फुलरई। फुलरई गांव में ही कल एक बाबा जी का सत्संग चल रहा था। अब एक मार्केट में नए बाबा आए हैं, बागेश्वर बाबा, बहुत फेमस बाबा है। बहुत फेमस है, एकदम पर्चियाँ निकाल देंगे। आप देखिए जो बाबा जी है इसका नाम है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। अब 2 लाख की भीड़ आ रही है, एक एम्बुलेंस तक नहीं था वहाँ पर, मतलब आपातकाल के लिए कोई इंतजाम नहीं था, एक दमकल की गाड़ी तक नहीं थी वहाँ। उसी में कुछ लोग गड्ढे में गिर गए, भगदड़ मची और लगभग 125 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। इस देश में देखिए जनता की बहुत गलती है, बाबाओं के चक्कर में जनता खुद को बर्बाद कर रही है, जबकि अक्सर बाबाओं की पोल खुलती है। कितना घर उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अब बाबा जी का तो सब चमत्कार पेट में रह गया है ना। बाबा के बारे में खबरें आ रही हैं कि खुद ये इतने धनी हैं कि इनके पास 49 फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ, 49। तो यार अब जब तक लोग यहाँ के जाहिल रहेंगे तब तक बाबा लोग इसी तरह लोगों को मतलब चूना लगाते रहेंगे। और लोग नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपी के हाथरस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जी हाँ दोस्तों, होता यूँ है कि हाथरस में एक सत्संग होता है जिसमें 80,000 लोगों को आना होता है, लेकिन 80,000 लोग नहीं होकर के 2 लाख लोग आ जाते हैं। जिसके बाद एक भगदड़ मचता है जिसमें कहा जाता है कि 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी मेरे साथ इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर इसको आप कैसे देखते हैं कि इतने लोगों का जान जाना आम बात हो चुका है क्या? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। यूपी में हाथरस जिला है और वहाँ एक गांव है फुलरई। फुलरई गांव में ही कल एक बाबा जी का सत्संग चल रहा था और उसमें 3 बजे दोपहर के आसपास भगदड़ मची। जब बाबा जी अपना प्रवचन दे के उतर रहे थे मंच से तो लोग दौड़ने लगे उनके पैर छूने के लिए। उसी में कुछ लोग गड्ढे में गिर गए, भगदड़ मची और लगभग 125 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मौत का आंकड़ा बढ़ेगा और 150 तक पहुँच सकता है, क्योंकि बहुत लोग अभी गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। आप देखिए जो बाबा जी है इसका नाम है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। ये जो भोले बाबा हैं ये पहले यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करता था, बाद में इसने सिपाही की नौकरी छोड़ दी और बाबागिरी शुरू कर दिया। और हमारे देश में नेतागिरी और बाबागिरी तो बहुत मुनाफे का धंधा है, कुछ करना ही नहीं है। जाहिल अनपढ़ कोई भी आदमी नेता और बाबा बन सकता है और इसके अनुयायी भी होने लगे। इस देश में इतना अंधविश्वास है। अब कल जो हुआ उसमें इन लोगों ने कहा कि आपने जो बताया कि लगभग 80,000 की भीड़ थी और हो गई 2 लाख की भीड़, और उसमें देखिए कोई इंतज़ाम नहीं था। मतलब एक आप 2 लाख की भीड़ आ रही है, एक एम्बुलेंस तक नहीं था वहाँ पर, मतलब आपातकाल के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, एक दमकल की गाड़ी तक नहीं थी वहाँ, यदि आग लग जाए कुछ हो जाए तो ये तो इसमें तो बाबा पर केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, हत्या का मामला, क्योंकि आपने 125 लोगों को मरवा दिया अपनी आपराधिक लापरवाही से। और बाबा का जो आश्रम है उसे बुलडोजर चलना चाहिए। यूपी में बहुत सारे गरीबों के घर पर बुलडोजर चले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी गए, सभी लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या वो जान जो गए हैं वापस आ सकते हैं? नहीं, लोग तो जाते हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए। अब सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश कुमार को हटा के पगड़ी खोलूंगा, आज उसी नीतीश कुमार के अंडर में है, पगड़ी भी खोल चुके हैं, तो है ना, सरयू में बहा रहे हैं पगड़ी। तो इन लोग की बात का कोई विश्वास है? ये लोग वहाँ जाते हैं तो मतलब अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जाते हैं। जिन लोगों की जानें चली गई वो जान तो लौटेगी नहीं। और इस देश में देखिए जनता की बहुत गलती है, बाबाओं के चक्कर में जनता खुद को बर्बाद कर रही है, जबकि अक्सर बाबाओं की पोल खुलती है। एक आसाराम बापू था, अध्यात्म की गंगा बहाए चलता था, अभी उम्र कैद काट रहा है नाबालिग से दुष्कर्म करके। उसका बेटा नारायण साई सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी रेप के आरोप में। एक बाबा राम रहीम था, डेरा सच्चा सौदा वाला, सिरसा में था, वो गुफा में बुलाकर साध्वियों का रेप करता था। अब एक मार्केट में नए बाबा आए हैं, बागेश्वर बाबा, बहुत फेमस बाबा है, बहुत फेमस है, एकदम पर्चियाँ निकाल देंगे। पटना आए थे तो जो भाजपा के सांसद हैं मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, वो उनकी कार को ड्राइव करके लाए। बहुत पढ़े लिखे लोग बागेश्वर बाबा के चक्कर में हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि एकदम ढोंगी महाराज लोग और ये 2 नंबर के बाबा जी लोग जनता पर इतना ज़्यादा असर रखते हैं और इसकी वजह से जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। जी, एक वहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं वहाँ पर एक पूजा का नाम है, जिस महिला है एक, ठीक, उन्होंने बताया कि जब ये सत्संग ख़त्म हुआ उसके बाद सभी लोग भागने लगे। ठीक है, जब भागने लगे तो बगल में एक खाई टाइप का है, उसके बाद क्या भगदड़ जो मचा तो सभी लोग उधर कूदने लगे, और जब कूदे तो एक दूसरे पर सब चढ़े तो एक दूसरे का मौत होना स्टार्ट हो गया। वही भगदड़ में होता ही है, भगदड़ में तो यही होता है ना।
कि एक बार लोग गिरने पड़ने लगे, उसके बाद क्या होता है कि जो कमज़ोर लोग के ऊपर लोग चढ़ चढ़ के भागने लगते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें औरतें और बच्चे मरे हैं। औरत का सर गिनती कहा जा रहा है कि 108 महिलाएं मरी है। बिल्कुल सही कहा, 108 महिला। भाई कितने दुर्भाग्य की बात है, कितना घर उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। अब बाबा जी का तो सब चमत्कार पेट में रह गया है ना। बाबा जी भोले बाबा है ना सर, बचाएंगे ना फिर। तो देख ही रहे हैं कितना बचा रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब तो बाबा फरार हैं, सारा अध्यात्म बाबा के पेट में चला गया, सारा चमत्कार पेट में चला गया, बाबा फरार चल रहे हैं। इससे भी लोगों की आंखें खुलनी चाहिए जो लोग बच गए हैं। हमारे भारत देश में ये बाबाओं का जो तांडव है वो कब खत्म होगा? अब जब तक लोग यहाँ के जाहिल रहेंगे तब तक बाबा लोग इसी तरह लोगों को मतलब चूना लगाते रहेंगे और लोग इनके चक्कर में पड़ के खुद को बर्बाद करते रहेंगे। तो लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, किसी गुरु को लेके, किसी गुरु घंटाल को लेके लोग घूमते रहते हैं। सर इन सब मामले में आप किसकी गलती ठहरा सकते हैं? सबसे ज़्यादा गलती तो बाबा की है। आप 2-2 लाख की भीड़ बुलाते हैं और वहाँ पर कोई ये एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं। अब बाबा के बारे में खबरें आ रही हैं कि खुद ये इतने धनी हैं कि इनके पास 49 फॉर्चुनर गाड़ियाँ, 49। तो ये करोड़पति के भी आगे की चीज़, अरबपति हैं, है ना। और लेकिन अपने भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक एम्बुलेंस नहीं रख सका। तो सबसे जो मतलब मेन यदि कोई इसमें अभियुक्त है तो वो तो खुद वही बाबा है। नारायण साकार हरि नाम रख दिया, एकदम साकार हरि, लगता है हरि के ही अवतार हैं और लोगों को चूना लगा रहा है ये। तो दोस्तों देखना होगा कि आखिर ये जो पूरा मामला है किस प्रकार से किया गया है, क्योंकि बहुत लोगों की जान चली गई है। कहा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से इसमें लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से ये जान गई है। जहां पे 80,000 लोगों को बुलाना था वहां पर 2 लाख श्रद्धालु कैसे पहुंच जाते हैं। पूरा मामला अपडेट आपको आगे भी देखा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आप लोग लगातार इस वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।